उसकी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, जिनकी परवरिश के लिए कल्याणी ने बहुत मेहनत की थी। रात के 2 बजे कल्याणी अपने घर में सिलाई कर रही होती है। कल मुझे मेरी तीनों बेटियों के लिए कपड़े खरीदने हैं। उन तीनों के कपड़े फट गए हैं। उन तीनों की शादी के लिए उन्हें अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। कल्याणी ऐसा सोचकर रात भर सिलाई करती रहती है। अगले दिन वो उन कपड़ों को कस्टमर के घर ले जाती है और उससे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो उन पैसों से अपनी तीनों बेटियों के लिए नए सूट खरीद कर लाती है और फिर खुद ही अपने हाथों से उन्हें सिलकर अपनी तीनों बेटियों को देती है। तुम तीनों के ही सूट फट गए थे और मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए सूट ला सकूं, लेकिन रात भर मैंने मेहनत की और देखो ये सूट कितने प्यारे लग रहे हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कल्याणी की तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, आप हमारी हर एक खुशी के लिए कितना कुछ करती हो। आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। पिताजी के बाद आपने अकेले ही हम तीनों बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। लेकिन हमें नए कपड़े दिलाने की आपको जरूरत ही क्या थी। आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो घर के खर्च में काम आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, जितना भी कमाती हूँ मैं सब तो घर के खर्चों में ही लग जाते हैं। तो चिंता ना कर, मैं और पैसे कमाकर घर की बाकी की जरूरत को पूरा कर दूंगी। अभी तुम तीनों जाकर ये कपड़े पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम तीनों को दिखाने के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कल्याणी के कहने पर शिल्पा, संजना और कनिका तीनों ही तैयार होने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद पंडित एक गायत्री नाम की औरत को कल्याणी के घर पर ले आता है। आओ बहन जी, यहीं रहती है वो गरीब औरत जिसकी 3 बेटियां हैं और दर्जी का काम करके वो उनकी जरूरत को पूरा करती है। अरे बड़ी ही मेहनती औरत है और तीनों बेटियां भी बहुत काबिल हैं। एक बार आप देखोगे तो अपने तीनों बेटों के लिए तुरंत पसंद कर लोगी। ऐसा बोलकर पंडित गायत्री को घर के अंदर ले आता है, जहां वह कल्याणी से मिलती है और उनका गरीब घर देखकर गायत्री कल्याणी से कहती है, बहन जी आपकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी। अपने तीनों बेटों के लिए मुझे ये रिश्ता करने में कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, आपको दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। बस आप शादी के जोड़े में अपनी तीनों बेटियों को विदा कर दीजिएगा और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कल्याणी बहुत खुश होती है। वह गायत्री को गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है, बहन जी आप तो बहुत ही समझदार हो। आपने तो ये कहकर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। बस आप जल्दी से शादी की तैयारी में लग जाइए। मैं अपनी बेटियों को आपके घर जल्द से जल्द भेजना चाहती हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहें। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच में धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच अब कल्याणी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी तीनों बेटियों के शादी के जोड़े खरीद सके। वह दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ती है। इसके बाद वो उन पैसों को लेकर लहंगे खरीदने की दुकान पर पहुंचती है, जहां वह अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर लहंगे पसंद करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इन लहंगे को पहनने के बाद तो मेरी तीनों बेटी बहुत सुंदर लगेंगी। भैया जी कितने में दिए हैं ये तीनों लहंगे? कल्याणी के पूछने पर दुकान वाला उससे कहता है, जिस लहंगे को आपने पसंद किया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत महंगा और सबसे फेमस डिजाइनर का लहंगा है। और ये एक लहंगा पूरे 20,000 रुपए का है, यानी कि 3 लहंगे 60,000 रुपए के हो गए। इतने पैसों का नाम सुनते ही कल्याणी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह दुकान वाले से कहने लगती है, बाप रे बाप, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने पैसों के सिर्फ और सिर्फ लहंगे? तुम लोगों ने तो लूट मचा कर रखी है। तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं है कि वो इस महंगे लहंगे को खरीद सकें, इसलिए जिस जगह से उठकर आई हो वहां वापस लौट जाओ। जैसे चलते फिरते फकीरों से इतने महंगे लहंगे खरीदे नहीं जाएंगे। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान में जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती और शर्मिंदा होकर वापस घर आ जाती है। वहीं वह सिलाई करते हुए रोने लगती है और रोते हुए अपने आप से कहती है,
2 दिन बाद मेरी बेटियों की शादी है और मेरे पास उन्हें पहनाने के लिए लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब माँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या पहनाऊंगी अपनी बेटियों को उनकी शादी में? कल्याणी रोते हुए सिलाई कर रही होती है, लेकिन तभी सिलाई करते करते उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाऊंगी अपनी बेटियों के लिए। लेकिन हाँ, जब मैं खुद एक दर्जी हूँ तो मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत ही क्या है। मैं अपनी तीनों बेटियों के लहंगे खुद भी तो बना सकती हूँ। कल्याणी के पास जो भी पैसे थे उनसे वह कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। इसके बाद वह अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी तीनों बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह बहुत सुंदर लहंगे बना लेती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बेटियां भी कहती हैं, अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर लहंगे हैं। हाँ माँ, आपने ये इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीदे हैं? माँ, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? नहीं बेटी, इन लहंगों को मैंने कोई दुकान से नहीं खरीदा, बल्कि खुद सिल कर बनाया है।